देखो सनातन क्या देता है, कितना सटीक आदमी की व्यवस्था देता है। एक साइड कहता है कि तुम दायां हाथ से मुंह में डालो और बायां हाथ से तुमने अपना पैखाना साफ करो। उसमें देखो कितना बड़ा विज्ञान का तर्क है। तुम बायां हाथ से पैखाना से आओ, 3 बार पैखाना हाथ में साबुन लगाओ, जो बुझेगा कि आप हाथ साफ हो गया ना, हाँ पैखाना साफ हो गया। और उस उंगली या उस मुंह को तुम मुंह में ले लो। थोड़ा देर तक लेने के बाद देखोगे 2 घंटा पेट गुड़गुड़ाने लगेगा, पेट खराब हो जाएगा, औ बन जाएगा। यानी कीड़ा जो पेट में जो डिसेंट्री या जोंक बनाता है, वह अंडा वह चला जाता है। यह देखो विज्ञान कितना डेवलप था। एक तरफ कहता है कि औरत को लक्ष्मी होती है, तो क्या क्या लक्ष्मी है? अरे यही खाना बनाती है। औरत को कहेगा बराबर है, बराबर कैसे हो जाएगा? उसके शरीर से एक मानव दूसरा मानव जन्म लेता है, उसके शरीर में दूध आता है, वो कमज़ोर हो जाता है। वह अगर फिजिकल वर्क करेगा, उसे हॉर्निया हो जाएगा, उसे लोकोड़िया हो जाएगा, उसे 12 बीमारी का वह अथी आ जाएगा, वह मरने लगेगी। तो उसको घर में दिया कि तुम बच्चे को पालो, खाना बनाओ, और वह जब तुम साफ रखोगी तो बच्चा के साथ तुम और तुम्हारा सारा परिवार सुखद रहेगा, बीमारी मुक्त रहेगा। एक तरफ ये ज्ञान देता है, उसको लक्ष्मी का उपाधि दिया। और पुरुष रात दिन मेहनत करके बाहर से कमा करके पत्नी और बच्चे को दिया। तो तीसरा चीज़ पतिव्रता ब्रह्मचर्य, केवल एक पत्नी के साथ जीने वाले आदमी को सनातन ने ब्रह्मचर्य कहा, ब्रह्मचारी कहा, ब्रह्मचर्य पालन करने वाला। क्या होता है? आप कमाए, आपने उस पैसे को आकर के उसमें खर्च किया जहाँ की आपने एक सृजन कर रहे हैं। पत्नी आपकी बच्चे को पाल रहा है, एक मानव का सृजन कर रहे हैं, उसकी छाया दे रहा है, उसमें खर्च करें, ना कि अपनी चाह के पीछे भटकें। जो आदमी नहीं भटकेगा वही ब्रह्मचर्य कहलाया। और पत्नी को कहा कि पूर्ण पति पर समर्पित हो जाओ, सोच से, व्यवहार से, कर्म से, जिससे तुम्हारे पति के मन में डाउट सस्पिशन न हो कि मेरा पति हमारी पत्नी भटक गया है। तो वह तुम पर विश्वास करेगा और वह घर बहुत सुंदर फलेगा, बाल बच्चा विकसित होगा। कितना बड़ा एक मानव व्यवस्था का परिदृश्य है। और उसे क्या कहता है पश्चिमी देश? औरत कोई चीज़ नहीं है, भोग का है। यह कहता है भोग का। अरे भोग का चीज़ नहीं है, या मन को भटकाओ तो अपना मन है, भटकाते रहो। लेकिन यह एक मानवीय व्यवस्था है। सनातन को गहराई से देखो, सनातन मानव के लिए पूर्ण विज्ञान पे आधारित। इसमें एक भी लाइन कहीं तुम बता दो कि मानव के लिए अनहित है, तब समझे। इसलिए सनातन ही मानव का धर्म है। जो भी वो अपने को धर्म, या तो मानव के अविकास का प्रतीक है कि मानव पहले कितना विकास में था और अब धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है। कि इस्लाम हो, कि क्रिश्चियन हो, कि यहूदी हो, कि मोहम्मद साहब ने लिखा है कुरान में, हमसे पहले भी 1,24,000 कुछ हमारे ऐसे पैगंबर जन्म लिए, और ये मानव उसको नहीं माना। और वो फिर जब मरने के बाद फिर वह गाय पूजने वाला, मूर्ति पूजने वाला, मूर्ति बनाने वाला बन गया। इसलिए मैं ये जो बाद में है, अभी जो बहुत दिन तक रहेगा, और ये उसका स्वरूप ही बदल दूंगा। रहन सहन, दाढ़ी, मोछ, सब क्रियाएं बदल दी। लेकिन यह भी कहा है कुरान में ही कि यह भी एक दिन खत्म होगी। समय ज़्यादा दिन रहेगा लेकिन खत्म क्यों? कि मानव में विकास होगा। मानव समझेगा कि हमारा विकास रुक गया, हमारा पीढ़ी बर्बाद हो गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यह क्या कर रहा है। तो वो धीरे धीरे उससे निकलेगा। और ये सारे धर्म उसी तरह, जिस तरह पहाड़ से निकला नदी समुद्र में समा जाता है, उसी तरह सारे निकला वो सनातन में समा जाएगा। सनातन से बढ़िया, सनातन से विकसित कोई धर्म है ही नहीं। ये आदमी को जानना चाहिए। अगर यह नहीं रहता तो ये जो कबीर हैं, ये रहीम हैं, जितने भी हैं मुस्लिम लीडर, या सब का सब अरब से आया है।
वहाँ पर काफिर कह करके वहाँ तो मार ही देता कि हमारे इस्लाम में काफिर जन्म ले लिया, इसको तो जब्ह कर देता। तो वो अपना जान बचाने के लिए सनातन में आया, जहाँ की मानव के होश को, ज्ञान को प्रोत्साहन देता है, मदद देता है। उसने अनेकों हिंदू सनातन पर कमेंट किया, इस्लाम पर कमेंट किया, लेकिन उसको सम्मान दिया, रखा। इसलिए सनातन से बढ़िया कोई धर्म ही नहीं है। कोई भी धर्म, चाहे कोई भी धरती का जो धर्म अपने को मानता है, वह सनातन से ही एक सोच पैदा लिया है, सनातन को पैदा नहीं किया है। सनातन तो मानव सोच को विकास करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए है, वो पैदा लिया है। ये कोई भी धर्म है वह सनातन का एक ज्ञान का एक बिंदु है, ना कि वह पूर्ण है। पूर्ण अगर सनातन को हटा दिया जाए तो उस धर्म में मानव होगा ही नहीं, जानवर और मानव में कोई फर्क नहीं रहेगा। सनातन मानव का मानवता है, विकास का राह है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। इसे जाकर खंडित करके मानव को कष्ट में रखा जा सकता है। सनातन रहेगा, वह जन्म लेता है मानव, सनातन शुरू होता है, और जब विकास से विकास होगा तब भी सनातन रहेगा, और जब आदमी फिर दुनिया खत्म होगी, सनातन